चुनाव कराने की ज़रूरत क्या है? डायरेक्ट ही क्यों नहीं सर्टिफिकेट दे दिया जाए? इन चुनावों का कोई औचित्य अब बाकी बचा नहीं है। देश बहुत तेजी से राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है, लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। ये तो अब हम सब सारी जनता को सोचना पड़ेगा। जो पूरे देश में जो कोई नहीं कर पाया वो केजरीवाल ने करके दिखा दिया। कुंभ के अंदर भी तो मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी गई थी और ऊपर वाले ने दिखा दिया कि जब वहाँ पर बड़ा हादसा हो गया तो मुसलमान भाइयों ने अपने दरवाजे खोल दिए। देखिए, जो उपचुनाव हो रहे हैं, जैसे कुंदरगी का उपचुनाव हुआ, हमारे आपके सामने हुआ सब, ऐसे ही मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा है। चुनाव कराने की ज़रूरत क्या है? डायरेक्ट ही क्यों नहीं सर्टिफिकेट दे दिया जाए? इन चुनावों का कोई औचित्य अब बाकी बचा नहीं है। साम दाम दंड भेद सभी कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है और चुनाव आयुक्त और चुनाव कमीशन जो है वो खामोश बैठा हुआ है। और वो इसलिए खामोश बैठा हुआ है क्योंकि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में अब सरकार का रोल ज़्यादा है, जब से इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्ति से अलग कर दिया है। तो ये सारी पीली पिलान बातें हैं। देश बहुत तेज़ी से राजतंत्र की तरफ बढ़ रहा है, लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। ये तो अब हम सब सारी जनता को सोचना पड़ेगा कि आज़ादी की लड़ाई क्यों लड़ी थी और लोकतंत्र किस तरह से बचाया जाए। दिल्ली में 60.42% मतदान एग्जिट पोल में भाजपा के जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, तो एग्जिट पोल है और अगर वहाँ पे ईमानदारी से चुनाव हुए हैं तो आप पार्टी को, केजरीवाल को कोई नहीं हरा पाएगा। और उसकी वजहें भी हैं। जो पूरे देश में जो कोई नहीं कर पाया वो केजरीवाल ने करके दिखा दिया। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं और जो आ रहे हैं उसको हम फाइनल नतीजे ना माने। इसमें 8 तारीख को हम सबको मालूम हो जाएगा कि क्या हकीकत है। तिरुपति तो क्या जब मुसलमान अगर वहाँ पे होंगे तो पवित्रता जो है वो अपवित्र हो जाएगा? क्या पैदा करने वाला हमारा और हिंदुओं का अलग अलग है? आखिर ये राजनीति कब तक बांटोगे देश को? कुंभ के अंदर भी तो मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी गई थी और ऊपर वाले ने दिखा दिया कि जब वहाँ पर बड़ा हादसा हो गया तो मुसलमान भाइयों ने अपने दरवाजे खोल दिए अपने हिंदू भाइयों के लिए। मस्जिदें खोल दी, मदरसे खोल दिए, दरगाहें खोल दी, उनकी खिदमत करी, उनकी सेवा करी। तो ये कुछ भी कर लें, लेकिन हम हिंदुस्तान के लोग, हिंदू मुसलमान, कभी एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। ये देश का ताना बाना है और जब तक ये ताना बाना सेफ है, जब तक हिंदुस्तान सेफ है। इस मामले को लेकर ओवैसी वक्फ संशोधन का समर्थन कर रहे थे। हाँ, तो जाहिर है हर मुसलमान वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रही है। अगर ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो ये तो आदमी पर्सनल राय है। और जिस तरह से नायडू जी अब अपना हुकूमत चला रहे हैं मुसलमान का वोट लेने के बाद, शायद वो आखिरी बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे तमिलनाडु का, उसके बाद तो फिर बन नहीं पाएंगे। ऑल इंडिया इमाम संघ देखिए, बहुत से लोग सो कॉल्ड मुस्लिम्स होते हैं, दाढ़ी रख लेते हैं। ये मुसलमान के भेष में ये लोग हुआ करते हैं। और जो भाजपा ने किया है इस वक्त देश में, आज मस्जिदों के ऊपर बुलडोज़र चल रहे हैं, मदरसे बंद हो रहे हैं, हिजाब पे परेशानी है, अजान पे परेशानी है, नमाज पे परेशानी है, वक्फ बिल आ रहा है, CAA आ गया। तो ये कौन सा मुसलमान के हितैषी हैं? कौन सा मुसलमान को खुश करने वाले इन्होंने काम करे हैं? ये कौन सा सबका साथ सबका विकास का नारा देकर दो लोगों को धोखा देने वाले लोग हैं? ऐसे ही कुछ चुनिंदा मुसलमानों को उठा लिया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी से
और उनको अपने लोभ लालच देकर इस तरह के बयानात दिलवा दिए जाते हैं। वीडियो से यकीनी तौर पर भारत के सम्मान को ठेस पहुंची है। प्रधानमंत्री कहाँ थे उस वक्त जब ये बेड़ियों से जकड़कर अमेरिकन एयरफोर्स का जहाज उनको लेके आया, हमारी धरती पर उसको उतारा गया। क्या प्रधानमंत्री का ये फर्ज नहीं बनता था कि उस जहाज को वहीं रोक देते और अपनी एयरलाइंस के जहाज जाते और उनको इज्जत से यहाँ पे हिंदुस्तान लेके आना चाहिए था। वो कोई अपराधी नहीं है कि अगर वो प्रवासी हैं और रोजी रोटी के लिए चले गए हैं तो देश के नागरिक हैं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि कोलंबिया के प्रधानमंत्री ने ऐसे ही करा। उन्होंने अपनी धरती पे अमेरिकन एयरफोर्स के जहाज को उतरने नहीं दिया और अपने जहाज भेज के अपने नागरिकों को इज्जत के साथ वापस लेकर आए। यकीनी तौर पर अमानवीय अपराध भी है और हमारे देश की बेइज्जती भी है। देश की बात करने वाले लोग, देशभक्त लोग, जबान और उनके होंठ क्यों सिल गए? क्योंकि अमेरिका ताकतवर देश है, इसलिए उससे डर रहे हैं। क्या आज भी वही चलेगा, माइट इज राइट? वो अमेरिका कुछ भी कर ले और हम सरे तस्लीम खम है जो मिजाजी यार में आए। कोई देश की इज्जत नहीं है क्या? अरे हम तो अपने प्रधानमंत्री की भी इज्जत चाहते हैं, पूरी दुनिया में होनी चाहिए। और देश तो उससे भी बड़ा है, उससे भी ऊपर है।